प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं आपके सामान्य हिंदी और आपके राजस्थान जीके से जुड़े हुए, जी हाँ, टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ, हिंदी और आपके राजस्थान जीके के क्वेश्चन आज की क्लास में हमने शामिल किए हैं। तो बहुत ही बेहतरीन साथियों क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का जो सपना है उसे हम अवश्य पूरा कर रहेंगे। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है कि चरी लोक नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? भील, गुर्जर, अहीर, मीणा। जी हाँ, चरी जो लोक नृत्य है ये तो अपना गुर्जर संप्रदाय से क्या है साथियों, संबंधित है। तो गुर्जर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा लोकगीत ऊंट को, जी हाँ, पहनाए जाने वाले एक सजावटी डोरी को तैयार करने के लिए अबोध सौंदर्य का वर्णन करता है? जी हाँ, गोरबंद, जालो, इंद्रानी, कव्वाली। तो साथियों ये अपना गोरबंद करता है और ये आपका एक प्रकार का ऊंट का क्या है, आभूषण भी है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। कौन सा मेला बीकानेर में लगता है? केला देवी मेला, रामदेवरा मेला, चंद्रभागा मेला, कोलायत मेला। बीकानेर की बात करें साथियों तो बीकानेर के अंदर तो अपना कोलायत मेला लगता है। तो कोलायत ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। माउंट आबू के पास कौन सी नदी बहती है? जी हाँ साथियों, जो माउंट आबू है यहाँ पर कौन सी, इसके पास में कौन सी नदी बहती है बताओ जरा। लूणी, घग्गर, पश्चिमी बनास, सरस्वती। कौन सी बहती है साथियों? पश्चिमी बनास बहती है। तो पश्चिमी बनास ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जोधपुर के किस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली हुई है? घूमर, कालबेलिया, कच्ची घोड़ी, कठपुतली। अंतर्राष्ट्रीय पहचान की बात करें तो साथियों अपने कौन से को है, बिल्कुल अपने घूमर को मिली हुई है। तो घूमर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजसमंद में कौन सा किला स्थित है? इनमें से राजसमंद में कौन सा किला बना हुआ है साथियों? जूनागढ़ किला, खंडार किला, कुंभलगढ़ किला, तारागढ़ किला। जी हाँ बिल्कुल साथियों, हम बात करें कुंभलगढ़ का जो किला है यह महाराणा कुंभा ने साथियों, जी हाँ, महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। कहां पर करवाया था? राजसमंद के अंदर करवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जूना महल कहाँ स्थित है? जी हाँ साथियों, जूनागढ़ दुर्ग की बात करें तो ये तो अपना बीकानेर में है। जूनागढ़ दुर्ग की बात करें तो ये अपना बीकानेर में है साथियों। परंतु यहाँ पर बात हो रही है जूना महल की, कि जूना महल कहाँ पर है? जैसलमेर में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, अलवर में। कहां पर है साथियों? डूंगरपुर के अंदर है। तो डूंगरपुर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जोधपुर के घरों में प्राय कौन से रंग के घर दिखते हैं? मतलब कि जोधपुर के जो घर हैं वह साथियों कैसे देखने को मिलते हैं? गुलाबी, सफेद, पीला, नीला। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहाँ पर ज़्यादातर जो है ना ये अपने घर नीले कलर के देखने को मिलते हैं। इसी कारण साथियों ब्लू सिटी या नीला शहर जो है यह है हम जोधपुर को कहते हैं। और आपको जयपुर की बात करें तो जयपुर को हम गुलाबी नगरी कहते हैं। हम बात करें उदयपुर की तो उदयपुर को हम साथियों सफ़ेद नगरी या वाइट सिटी कहते हैं। और आप बात करें साथियों जैसलमेर की तो जैसलमेर को हमें सुनहरा शहर कहते हैं साथियों, या फिर पीला शहर कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। थार एक्सप्रेस या थार लिंक एक्सप्रेस एक अंतर्राष्ट्रीय रेलवे का भारतीय पक्ष में कौन सा रेलवे स्टेशन है जो जोधपुर को कराची पाकिस्तान से जोड़ता है? बिल्कुल साथियों, खोखरापार, मुनाबाव, बालोतरा, बाड़मेर। कौन सा जोड़ता है साथियों? मुनाबाव जोड़ता है। तो मुनाबाव ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा।
कौन सा शहर मसूरिया मलमल नामक महीन मलमल के लिए प्रसिद्ध है साथियों? जयपुर, अजमेर, जैसलमेर, कोटा। कौन सा शहर प्रसिद्ध है साथियों? तो राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा कोटा प्रसिद्ध है। तो कोटा ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट रहेगा। भारतीय राज्यों में राजस्थान किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? चावल का, सुपारी का, मिर्ची का, गवार का। किसका बड़ा उत्पादक है साथियों? गंवार का उत्पादक है। जी हां, गंवार और बाजरा। जी हां, बाजरा और गंवार जो है ये राजस्थान के अंदर सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। तो बाजरा तो एक नंबर स्थान रखता है साथियों भारत के अंदर अपना राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जस्ते की खदानें कहाँ पाई जाती है? जावर में, सांभर में, खेतड़ी में, भीलवाड़ा में। जस्ते की खदानों की बात करें साथियों तो जस्ते की जो खदानें हैं यह तो साथियों आपकी कहां पर देखने को मिलती है? जावर में देखने को मिलती है। तो जावर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या क्या है? 34, 46, 50 या फिर 54। जी हाँ, राजस्थान उच्च न्यायालय में जो स्वीकृत न्यायाधीश हैं उनकी संख्या की बात करें तो ये अपनी 50 देखने को मिलती है। तो 50 ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अलवर जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? सरिस्का अभयारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, तालछापर अभयारण्य। क्वेश्चन आएगा साथियों अभयारण्यों से तो साथियों ध्यान में रखिएगा यहां पर बात हो रही है अलवर की। तो अलवर के अंदर तो सरिस्का आपका जो अभयारण्य है ये आपका अलवर में है। रणथंभौर की बात करें तो ये सवाईमाधोपुर में है। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान जो आपका लाडलो मरु राष्ट्रीय उद्यान नाम से जानाता है ये अपना जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है। तालछापर अभयारण्य अपना कहां पर साथियों? चूरू केंद्र है। तो ये सभी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए कि मेहरानगढ़ किले का संस्थापक कौन थे? राणा रायमल, राव जोधा, राणा सांगा, बिहारी मल। मेहरानगढ़ किले का जो संस्थापक है यह साथियों कौन था आपका? बिल्कुल सही बता रहे हो, राव जोधा था। तो राव जोधा ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर से नई दिल्ली को जोड़ता है? NH 62, NH 48, NH 27, NH 11। कौन सा जोड़ता है? NH 48 जोड़ता है साथी। तो NH 48 ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। सीता माता वन्यजीव अभयारण्य में पर्यटकों की एक रुचि का स्थान लखिया भाटा है। उसके आकर्षण का कारण क्या है? वाल्मीकि मुनि का आश्रम, एशियाई शेर की पुनर्वासन, प्रागैतिहासिक पत्थर पर नक्काशी करना या फिर विशाल उड़न गिलहरी। सीता माता वन्यजीव अभयारण्य की बात करें साथियों तो ध्यान में रखिएगा ये अपना है कहां पर आपको ध्यान में रखना है। यह साथियों अपना प्रतापगढ़ के अंदर है। और यहां पर साथियों विशाल उड़न गिलहरी के लिए भी ये प्रसिद्ध है, परंतु उपयुक्त जो आंसर है ये अपना प्रागैतिहासिक पत्थर पर नक्काशी के कारण ये साथियों क्या है? आकर्षण माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष चित्तौड़गढ़ पर कब्जा किया था? 1296 ईस्वी में, 1303 ईस्वी में, 1428 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में। जी हाँ साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा 1303 ईस्वी में किया था। तो 1303 ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहां पर सही हो जाएगा। और इसी समय साथियों चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा संपन्न हुआ था। यहां पर साथियों उस समय जो शासक थे ना ये रावल रतन सिंह थे, ध्यान में रखिएगा। अलगोजा किस तरह का वाद्य यंत्र है? तबला, काष्ठ वाद्य यंत्र, तार वाद्य यंत्र, इनमें से कोई नहीं। अरे अलगोजा एक प्रकार का काष्ठ वाद्य यंत्र है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जयपुर के जंतर मंतर में कितने खगोलीय यंत्र हैं? जंतर मंतर कहां पर है साथियों? बिल्कुल अपने जयपुर में है। इसके अंदर कितने खगोलीय यंत्र लगे हुए हैं? 12, 16, 19 या फिर 24। कितने हैं साथियों?
19 आपके यंत्र लगे हुए हैं, तो 19 ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान का नाभिकीय बिजली संयंत्र कहाँ स्थित है? निम्बाहेड़ा में, रावतबाटा में, बटेवर में या फिर सूरतगढ़ में? कहां पर है? रावतबाटा में है साथियों। तो रावतबाटा ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। माउंट आबू के पास स्थित अरावली पर्वतमाला के उच्चतम शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? अरे हमें पता है साथियों कि 1722 मीटर जो है ये अपनी ऊंचाई देखने को मिलती है, परंतु ऑप्शन में तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। क्यों नजर नहीं आ रहा? क्योंकि ये तो मीटर में है और यहां पर दे रखा है फुट में। तो साथियों ध्यान में रखिएगा, फुट भी आपको ध्यान में रखना है, फुट भी देखना और मीटर भी। मीटर तो आपको मालूम है 1722 है, और फुट की बात करें तो 5600 से 5700 फीट जो है ना, ये आपकी ऊंचाई देखने को मिलती है गुरु शिखर की, जो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, जो माउंट आबू सिरोही केंद्र आपकी स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और कर्नल जेम्स टोड ने साथियों संतों का शिखर जो है ये अपनी इसी पर्वतमाला को कहा है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था? अरे महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य आपका हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों का आभूषण नेवरी शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? जी हाँ, जो नेवरी आपका आभूषण है ये आपका स्त्रियों का आभूषण है, और ये आपका कहां पर पहना जाता है बताओ जरा? सिर में, पांव में, हाथ में, कंठ में? जी हाँ साथियों, यह आपका जो आभूषण है यह लाडलो आपका पांव में पहनाता है। तो पांव ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? जी हाँ, क्वेश्चन आएगा साथियों। महानलेश्वर मंदिर मेनाल को, सास बहू मंदिर नागदा उदयपुर को, एकलिंग जी मंदिर उदयपुर को या फिर किराड़ू मंदिर बाड़मेर को? राजस्थान का खजुराहो हमें पता है किराड़ू मंदिर बाड़मेर को हमें कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं? तो भंड देवरा मंदिर को क्या कहते हैं? मिनी खजुराहो कहते हैं, और राजस्थान का खजुराहो किराड़ू मंदिर बाड़मेर को कहते हैं। दोनों के दोनों ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन जरूर आपका छपने वाला है। बिल्कुल, इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाला छोड़ देता है। तो आपको इंतजार नहीं करना है साथियों, कोशिश करने आना है, बिल्कुल कोशिश करने वाला बनना है और सिलेक्शन लेकर ही दिखाना है। जी हाँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा। ऐसी जो क्लास है साथियों सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे आपको देखने को मिलती है। जी हाँ, अब साथियों 25 क्वेश्चन हमने राजस्थान जीके के हल किए हैं। अब 25 क्वेश्चन साथियों सामान्य हिंदी के हमें हल करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास को बढ़ाते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा कि खेत रहना मुहावरे का अर्थ है बेफिक्र होना, खूब याद रखना, लापता होना, वीरगति पाना। जी हां, खेत रहना मतलब कि साथियों वीरगति पाना। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधजल गगरी छलकत जाए कहावत का अर्थ क्या है? अधिक क्रोध करना, डींग हाँकना, पुरानी प्रथा पर ही चलना, स्तब्ध होना। अधजल गगरी छलकत जाए मतलब कि डींग हाँगना, मतलब कि साथियों हम बात करें जो आपका डींग हाँगता है या फिर जो आपका कम ज्ञान वाला अल्प ज्ञान वाला जो व्यक्ति होता है वह साथियों अपनी खुद की बड़ाई ज़्यादा करता है, मतलब कि ज़्यादा बोलता है। इसका अर्थ ये भी हो सकता है, परंतु यहाँ पर डींग हाँगना ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अली अली शब्द युगम का अर्थ क्या है? जी हाँ, बोरा और सखी, सखी और भोरा, शत्रु और सखी, सखी और शत्रु। क्या होता है? इस अली का अर्थ बोरा होता है और इस अली का अर्थ सखी होता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध नजर आ रही है साथियों? बिल्कुल, इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी है जो शुद्ध देखने को आपको मिल रही है? बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा।
बिल्कुल साथियों, 29 नंबर के अंदर जो राइट आंसर है ये आपका पर्णकुटी ऑप्शन नंबर डी में लिख रखा है ना। बिल्कुल यह आपका क्या है साथियों, बिल्कुल शुद्ध दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अत्युष्म का संधि विच्छेद क्या होगा? अति प्लस उष्म, अत्य प्लस उष्म, अति प्लस उष्म, अत्य प्लस उष्म। अत्युष्म का संधि विच्छेद जो है यह आपका क्या हो जाएगा साथियों? अति प्लस उष्म हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। सन्मार्ग शब्द में समास का कौन सा भेद है साथियों? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययीभाव, बहुव्रीहि। सन्मार्ग के अंदर बात करें तो सन्मार्ग के अंदर साथियों आपका कौन सा समास का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। तो कर्मधारय ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। असक्त और असक्त शब्द युग्म का अर्थ क्या है? विरक्त और समासील, असमर्थ और अनुरक्त, अनुरक्त और विरक्त, असमर्थ और विरक्त। जी हाँ साथियों, तो यहां पर आपका जो राइट आंसर है 32 नंबर के अंदर यह देखने को मिल जाएगा साथियों। क्या देखने को मिल जाएगा? असमर्थ और विरक्त। ऑप्शन नंबर डी जो है यह आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बाहें खिलना मुहावरे का अर्थ है कलंक लगना, प्रभाव जमना, अत्यंत प्रसन्न होना, परिवर्तन होना। जी हाँ, बाहें खिलना मुहावरे का जो अर्थ होता है यह आपका क्या होता है? अत्यंत प्रसन्न होना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। कौनते शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय कौन सा है? क्वेश्चन आएगा साथियों। कौंत प्लस ए, कुंती प्लस ए, कुंती प्लस ए, कंत प्लस ए। जी हाँ बिल्कुल साथियों, तो राइट आंसर आपका यहां पर जो है 34 नंबर के अंदर यह देखने को मिल जाएगा कुंती प्लस ए होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सुंदर शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है साथियों? रुचिर है क्या? बिल्कुल रुचिर है, चारु भी है, ललित भी है, परंतु विशिख जो है ये अपना साथियों सुंदर शब्द का क्या है? पर्यायवाची नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। उन्मुख शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? सम्मुख, सन्मुख, विमुख, विनित। उन्मुख का जो आपका विपरीतार्थक शब्द जो है यह आपका क्या होता है? विमुख होता है साथियों। तो विमुख ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक घोड़ा, घोड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है साथियों? बिल्कुल घोड़े का पर्यायवाची कौन सा आपका नहीं है? बताओ जरा। तुरंग, गोटक, है, मतंग। क्वेश्चन आएगा साथियों। तो हम बात करें घोड़े का जो पर्यायवाची है यह आपका मतंग नहीं होता, बाकी सभी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जो आंखों के सामने हो वाक्यांश हेतु रुचित आपका उचित जो आपका शब्द है साथियों ये क्या होगा? जो आंखों के सामने हो उसे हम क्या कहते हैं? पाक्षिक, परोक्ष, प्रत्यक्ष, पाश्चात्य। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं साथियों। तो प्रत्यक्ष ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है? चतुर्भुज, नवरल, त्रिलोचन, दशानन। कौन सा है? चतुर्भुज है साथियों। द्विगु समास का आपका उदाहरण कौन सा? चतुर्भुज है। और मैंने कई बार आपको बताया भी है कि पहला पद संख्यावाची आ जाए तो वह आंख मीच कर आपको क्या कर देना है? वहां पर द्विगु समास लगा कर आ जाना है साथियों। तो यह अपना क्या है? द्विगु समास का उदाहरण है। प्रतीक्षण शब्द में कौन सा समास है? द्विगु, कर्मधारय, अव्ययीभाव, द्वंद्व। जी हाँ साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययीभाव समास है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा।
सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। लक्ष्य क्या है इस बार साथियों, जो बीएसटीसी की एग्जाम है उसको हमें क्लियर करना है और सिलेक्शन लेना है, वो भी मनपसंद कॉलेज भी लेनी है हमें, तो बिल्कुल आपको मन लगाकर पढ़ना पड़ेगा। आपके पास साथियों मात्र 45 दिन का समय अब बचा हुआ है, ज़्यादा समय आपके पास अब शेष नहीं है साथियों। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला जो क्वेश्चन है यह आ चुका है कि अप उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है। जी हाँ, एपिधान, अपकीर्ति, अपितु, एक और दो दोनों। कौन सा है? अपकीर्ति। जी हाँ, अपकीर्ति ही अप उपसर्ग से निर्मित शब्द है साथियों, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? देवालय में, पवन में, स्वागत में, उच्छ्वास में। जी हाँ, व्यंजन संधि की बात करें तो ये उच्छ्वास में है साथियों, उच्छ्वास ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से बीती और भीति शब्द युग्म का अर्थभेद क्या होता है? जी हाँ, हम बात करें इस भीति का अर्थ होता है डर और इस भीति का अर्थ होता है दीवार, तो डर और दीवार ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर, नीति निपुण शब्द का सही समास विग्रह क्या होता है? क्वेश्चन आएगा साथियों, नीति निपुण की बात हो रही है, नीति में निपुण, नीति का निपुण, नीति से निपुण, नीति के लिए निपुण क्या होता है साथियों? नीति में निपुण होता है, तो नीति में निपुण ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका बिल्कुल बिल्कुल साथियों यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द माता के पर्यायवाची हैं साथियों? बिल्कुल माता के जो पर्यायवाची हैं ये कौन से विकल्प में है? परशु होता है, अंबिका होता है, जननी होता है, ये तीनों के तीनों क्या लाड़ लो माता के पर्यायवाची देखने को मिल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामायण शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? क्वेश्चन आएगा, आयन प्रत्यय, अयन प्रत्यय, यन प्रत्यय, यण प्रत्यय। कौन सा है? अयन प्रत्यय साथियों, तो अयन प्रत्यय ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे, वाक्य का प्रकार बताइए। साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपयुक्त सभी। जी हाँ, कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है साथियों, तो मिश्र वाक्य ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है? आशातीत, यथाशक्ति, प्रतिदिन, आमरण। तत्पुरुष समास के उदाहरण की बात करें साथियों तो कौन सा हो जाएगा यहां पर आपका? 48 नंबर के अंदर आपका आशातीत जो है ये बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों, क्योंकि ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। वह हथियार जो हाथ से थाम कर चलाया जाता है। जी हाँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? ऐसा हथियार जो हाथ में थाम कर चलाते हैं उसे क्या कहते हैं? अस्त्र, शस्त्र, ढाल या चक्कर। उसे साथियों हम क्या कहते हैं? शस्त्र कहते हैं, अस्त्र नहीं कहते, शस्त्र कहते हैं साथियों, तो शस्त्र ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम जो क्वेश्चन है 50 नंबर, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। 25 क्वेश्चन राजस्थान जीके के थे और 25 आपके सामान्य हिंदी के थे। कमेंट में आपको जरूर बताना है कि आपके कितने कितने क्वेश्चन सही हुए हैं साथियों। अंतिम क्वेश्चन है कि कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? अरे कवि का स्त्रीलिंग बिल्कुल मालूम है साथियों कि कवि का आपका जो स्त्रीलिंग है ये कवित्री होता है, तो कवित्री ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही लिख रखा है लाडलो, ध्यान में रखिएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना रखते हैं, वापिस मिलेंगे साथियों शाम को 8 बजे राजस्थान जीके की क्लास के साथ। तब तक अपनी तैयारी में जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।